हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। और जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम देवेश मंगल की जो 2019 वाली कॉपी थी वो तो हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी, और हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर देवेश मंगल अपनी 2020 वाली यानी 2020 वाली जो मेंस की कॉपी है जिसमें इनके 275 मार्क्स हैं, कितने में से, आउट ऑफ 300 में से, उस कॉपी को आज देवेश मंगल खुद आपको दिखाएंगे। तो बच्चों, इस मार्क्स में जो रोल रहा है वो खुद देवेश आपको बताएंगे कि किस चीज़ का रोल रहा है और कितना इन्होंने मेहनत की है और किस तरीके से मेहनत की और क्या इन्होंने गलतियां की है मेंस के अंदर जिस वजह से इनके 25 नंबर कटे। मैंने भी इनकी कॉपी देखी है, लेकिन वो जो 25 नंबर कटे हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन के कटे हैं। एक 20 नंबर का तो मेजरमेंट का एक ईजी क्वेश्चन था, वो गलत हो गया, और एक मशीन का ट्रांसफॉर्मर का एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसमें कोर रोज पूछे थे, वो गलत हुआ है। ये दो क्वेश्चन गलत हुए हैं टोटल 25 नंबर के। बाकी इनके पूरा पेपर एकदम जबरदस्त था और जबरदस्त इनका रिस्पॉन्स था, और 20 मिनट पहले इन्होंने पेपर किया था। तो सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा कि आपका निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉपी को स्टार्ट करते हैं देवेश, और फिर देवेश आपको इनकी कमियां और पॉजिटिव, इस बार तो पॉजिटिव जो बातें हैं, कमियां पिछले वीडियो में इन्होंने बताई थी और उन कमियों को इन्होंने इस वीडियो के अंदर यानी इस कॉपी के अंदर दूर किया और 275 मार्क्स लेकर के आए हैं। तो मैं इनकी कॉपी की अगर बात करूं बच्चों, तो कॉपी हम स्टार्ट करते हैं 2020 वाली, राइट। तो देवेश आपके साथ शेयर करेंगे, ये कॉपी रही देवेश की, राइट, ठीक है। तो देवेश आप कंटिन्यू करिए और बच्चों को बताइए कि किस तरीके से आपने इतने मार्क्स आप लेकर के आए। और कल ही इनकी ज्वाइनिंग लेटर आया है, कल ही, मतलब कितनी खुशी की बात है कि कल ही इनको दिल्ली बुला करके इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है। तो उसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बच्चे इस तरीके से सेलेक्ट होते हैं और ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो देवेश आप कंटिन्यू करिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी कॉपी जो एसएससी जेईई 2020 की है। 2019 में मैंने बताया था कि मेरे 179 मार्क्स थे और उनकी मैंने कमियां भी बताई थी कि मैं 60 नंबर के तो मेरे क्वेश्चन ही छूट गए थे, मतलब 240 नंबर का मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था और उसमें से केवल 179 मार्क्स आए थे। उन कमियों को ध्यान में रखते हुए मैंने किस तरह से 2020 का पेपर अटेम्प्ट किया और 2019 से 2020 में जो एक साल का डिफरेंस था उसमें मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की और किस तरह से कमियों को ओवरकम किया, तो उसमें हम इस कॉपी में देखते हैं। क्योंकि मेरे 60 नंबर का क्वेश्चन छूटना एसएससी जेईई में एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस बार मैंने 300 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। तो मैं स्टूडेंट से भी सबसे यही कहना चाहूंगा कि कैसे भी करके पूरे पेपर को आप 2 घंटे के अंदर पूरा करने का प्रयास करें, और उसके लिए आपको अभी से ही टाइमर पे ध्यान देना पड़ेगा। 2 घंटे की जगह अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको 1 आवर 50 मिनट्स में, 1 घंटे 50 मिनट में उस पेपर को पूरा करने की कोशिश करो, तभी वहां मेन पेपर में आपका वो पेपर 2 घंटे में जाकर के पूरा होगा। तो सबसे बड़ी जो कमी है वो टाइम की होती है कि पेपर तो सबको आता है, लेकिन टाइमिंग में उस पेपर को करना, डिलीवर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम उस पेपर को किस तरह से टाइमिंग में कर सकते हैं, वो है कि टाइमर लगा करके और अभी से ही उसका प्रयास करें, अभी से टेस्ट सीरीज को उससे कम आवर में सोल्व करने की कोशिश करें। तो मेरी कॉपी है जो मैं आपको दिखाता हूं 2020 में फाइनल एसएससी जेईई मेंस की जो कॉपी थी, कि मैंने उस कॉपी में किस तरह से लिखा। देखो, ये मेरी कॉपी है, इसमें ये रोल नंबर, ये मेरे सिग्नेचर, ये थंब, और ये इंग्लिश और हिंदी का चेक बार है, और ये सिग्नेचर इनविजिलेटर के, ठीक है। ये सेकंड पेज है। अब ये थर्ड पेपर में, अगर थर्ड पेज में हम देखें तो ये क्वेश्चंस था। ये क्वेश्चन फर्स्ट में नेटवर्क का क्वेश्चन था, सिंपल कैपेसिटेंस का क्वेश्चन था। देखो ये मैंने इसको किया हुआ है, और इसमें देखो मेरे पूरा आंसर निकल के आया है। यूनिट्स, सबसे बड़ी चीज है यूनिट्स का ध्यान रखें, फॉर्मूलाज का ध्यान रखें। देखो मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये पूरा फॉर्मूला लिख रखा है, इसको कैलकुलेट किया हुआ है। और देखो नैनो फेराड, जूल, मिली जूल, जूल को मिली जूल में कन्वर्ट किया। तो देखो मेरे को यहाँ पे 20 में से पूरे 20 नंबर दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूले के बाद में उसकी कैलकुलेशंस। अब हम क्या करते हैं, 991 ईएस कैलकुलेटर को लेकर के बैठते हैं। उस कैलकुलेटर से क्या होता है, फटाफट आंसर निकालते हैं, और आंसर निकालने के बाद सीधा इस फॉर्मूले से डायरेक्ट यहां पे आ जाते हैं, और इन 2 स्टेप्स को मिस कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं, हमको पेपर में दिखाना पड़ेगा कि यहां से यहां पर कैसे आए, यहां से यहां पर कैसे आए, और यहां से यहां किस तरह से आए। तो इसको दिखाने के लिए आपको इस तरह से
यहां से यहां लाने के लिए दो स्टेप्स को लिखना पड़ेगा। जूल को मिलीजूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि आपका कैलकुलेटर तो जवाब दे देगा, लेकिन इन्विजिलेटर को भी तो समझ में आना चाहिए ना चीजें, इसलिए हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो 20 में से 20 नंबर मिले, सब चीज परफेक्ट थी इसमें। अगला हम देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये देखो, अब ये अगर आपके न्यूमेरिकल में एक चीज और ध्यान देना होगा कि हम सोचते हैं कि न्यूमेरिकल में पूरा स्पेस भरे, तो न्यूमेरिकल में पूरा स्पेस भरना जरूरी नहीं है, हर एक स्टेप लिखना जरूरी है। हाँ, थ्योरेटिकल में आपको अप्रोच और स्पेस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में अगर आपका स्पेस छूटता है तो कोई भी चिंता का विषय नहीं है। अगर हम आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड फर्स्ट का भी है, इसमें एल इक्विवेलेंट पूछा था। एल इक्विवेलेंट को देखो मैंने सारा फॉर्मूला लिखा, टो इक्वल टू L1/R1, पूरी अच्छे से कैलकुलेशंस की। यहां से यहां पर कैसे आए, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। जब इस तरह से हमने की तो देखो मेरा R1 वैल्यू आई, साथ में यूनिट आई, L1 वैल्यू आई, साथ में यूनिट आई। तो इस तरह से देखो मेरे पूरे 15 में से 15 नंबर दिए हुए हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन था ना ये देखो, ये 15 नंबर का क्वेश्चन था और 15 में से पूरे 15 नंबर दिए हुए हैं। सेम इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, आगे हम कॉपी देखें फर्स्ट का सी, ठीक है, फर्स्ट का सी क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। 10 नंबर के क्वेश्चन में सेल्फ इंडक्टेंस पूछा था और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा था। जब सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा, देखो मैंने फॉर्मूला लिखा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू N1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, ठीक है ना। कम्युलेटिव कनेक्शन है इसलिए प्लस लिया है, हर एक डिफरेंशिएट कनेक्ट है तो माइनस लिया है। हर एक चीज मैंने प्रॉपर वे में लिख रखी है, यहाँ पे यूनिट लिख रखी है और प्रॉपर वे में यूनिट लिख रखी है, तो मेरे को 10 में से 10 नंबर दिए हुए। तो अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं, कैलकुलेशंस प्रॉपर वे में करते हैं और आंसर्स यूनिट के फॉर्म में अच्छे से बना करके आते हैं, तो ये बात पक्की मानिएगा आप कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मार्किंग 100% होती है एसएससी जेईई मेंस में। अगला क्वेश्चन देखे, फर्स्ट का डी 15 नंबर का था। पूरा देखो मैंने पूरा केसीएल का क्वेश्चन था, अच्छे से इसमें केसीएल लगाया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि अप्लाई केसीएल, किस नोड पे लगाया है, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट किए या नहीं किए। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे नंबर्स इसमें कटेंगे। और हमें पूरा देखो, मैंने पूरा लिखा अप्लाई केसीएल एट वीए नोड पर I1 बराबर I2, इस तरह से केसीएल लगाया। देखो यूनिट्स लगा रखी है मैंने, यहाँ पे यूनिट लगा रखी है। फाइनल जो आंसर निकाला उसमें यूनिट लगा रखी है। कहीं पे अगर थ्योरी की जरूरत पड़ती है तो थ्योरी लिख रखी है। थ्योरी में हम क्या करते हैं कि जैसे कई बार करंट को CURR लिख देते हैं और डॉक्टर की लैंग्वेज में बना देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करें। टेक्निकल एग्जाम में माना राइटिंग इज नॉट डजंट मैटर बहुत ज्यादा, लेकिन इतना तो हो कि कम से कम एग्जामिनर उसको मतलब विजिबल हो वो राइटिंग, है ना, एग्जामिनर उस पढ़ सके। बस इतना सा लिखना है कि एग्जामिनर उसको पढ़ सके, उसके समझने में आ जाए। देखो हर एक वर्ड मेरा समझ में आ रहा है यहाँ पे। आप अगर अच्छे से देखोगे, बाय रिमूविंग ऑल द इम्पीडेंस, किसी भी वर्ड को मैंने डॉक्टर के लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है। तो हम इस तरह से करना है कि विजिबल हो पूरे। देखो यहाँ पे 15 में से 15 नंबर दे रखे, क्योंकि एम्पियर, ओम, सब कुछ मतलब यूनिट्स प्रॉपर एकदम बिल्कुल जैसे प्रिंटेड होती है ना, इस तरह से। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, सेकंड का है। देखो इसमें मैंने ये आंसर देखो पूरा यूनिट में निकाला हुआ है, डायग्राम बनाई हुई है, कोयल बनाई हुई है। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखो पूरा सेकंड का है, कितना नंबर का था, 20 नंबर का। 20 में से पूरे 20 दे रखे, क्यों, क्योंकि देखो हर एक का पावर फैक्टर, पावर को देखो यहाँ पे वोट में निकाला हुआ है, W लगा दिया। इंडक्टेंस को मिली हेनरी में निकाल रखा है, पूरा यूनिट्स लगा दी। प्रॉपर कैलकुलेशन है। एक्सेल के बाद में ये आया तो मैं L लिख सकता था, लेकिन मैंने एक स्टेप अलग से की ना, ये एक स्टेप अलग से इसलिए की कि मार्किंग के हिसाब से, ठीक है। अगला हम देखते हैं सेकंड का भी देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इन्होंने स्पेस दिया था पूरे 2 पेज का, सॉरी 3 पेज का इन्होंने स्पेस दिया था। अब 3 पेज का स्पेस दिया तो थ्योरेटिकल में थ्योरी तो लिखनी है, लेकिन इस तरह से लिखनी है कि वो पेज इस तरह से खाली ना हो कि वो झलके। क्योंकि झलकने का मतलब है कि अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है और उसने 2 पेज दिए और आपने 1 पेज में थ्योरी का कंप्लीट कर दिया, मतलब कि आपने 20 नंबर के लिए 2 पेज दिए थे, तो 10 नंबर का 1 पेज हो गया, मतलब आपकी मार्किंग अब 10 में से होगी, जबकि मार्किंग होनी चाहिए थी ना 20 में से, लेकिन आपने 1 पेज तो खाली छोड़ ही दिया। अब 1 पेज ही भरा है तो 10 में से मार्किंग होगी, फिर वो 10 में से 5-6 नंबर देता है। फिर हम यहाँ पे आके देखते हैं कि नंबर इतने कम क्यों आए। तो थ्योरेटिकल में पेज तो पूरे भरने पर लिखना भी सही है, ये नहीं कि ब्लफिंग कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं ना। थ्योरी में मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को एडिटिव बनाने के लिए। सबसे पहली चीज है डायग्राम, सेकंड चीज अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो वो, अब फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का L इक्वल टू N∅/I। अब N क्या है, फाई क्या है, I क्या है, ये हम ध्यान नहीं देते, तो हम उसको उसमें लिखें, डायग्राम बनाए। अगर कोई डेरिवेशन हो रहा है तो वो लिखें। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि
मेगा टाइप इंस्ट्रूमेंट है, उसकी स्पीड 160 आरपीएम पे वो काम करता है, तो हम उसको लिख के आए क्योंकि एग्जामिनर उस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। जिस तरह से और वो डीसी जनरेटर है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज ईबी इक्वल टू वी/2 होता है, तो एग्जामिनर ये डिमांड करता है कि स्टूडेंट लिखें। अब जैसे इंटरपोल्स होते हैं तो इंटरपोल्स में हम साइज ही नहीं लिखते, कुछ भी लिख के, तो साइज लिखे क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने बैठता है तो वो ये देखता है कि इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी है या नहीं लिख रखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम करें, है ना। डायग्राम, फॉर्मूला, उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो, और फॉर्मूले में L इक्वल टू n∅/i होता है, तो n क्या होता है, फाई क्या होता है, i क्या होता है। सेकंड का C है, सेकंड का C में देखो टॉर्क निकलवाया है मैंने पूरा, देखो यूनिट्स माइक्रो न्यूटन पर मीटर, माइक्रो न्यूटन मीटर में आया था, न्यूटन मीटर में चेंज किया, और पूरा फॉर्मूला T इक्वल टू mb, m को INA लिखा, INA को BINA, पूरा एकदम बिल्कुल जैसे प्रिंटिंग होती है ना इस तरह से। और ये इसमें देखो मार्किंग देखो 20 में से कितने नंबर दे रखे हैं, 20, जबकि देखो पूरा स्पेस बच रहा है ना, ये पूरा इतना स्पेस बच गया, लेकिन स्पेस का मैटर नहीं है ना, जो चीजें जरूरत थी वो सारी लिख दी, और न्यूमेरिकल में तो पूरा भरने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड का ए देखो 20 नंबर का है, 20 नंबर के में से देखो 10 तो इसमें दे दिए मेरे को, और 10 यहां पे दे रखे हैं। पूरा देखो दो एंगल निकलवाए थे, θ1 θ2, ठीक है भाई, स्प्रिंग कंट्रोल θ1 और ये θ2 पूरे निकलवाए थे, पूरे दोनों में अच्छे से निकल के आया, पूरा डिग्री रेडियन, देखो इसको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट किया, इसको डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट किया। तो आप जब पूरा आंसर ढंग से लिखते हैं तो पूरे में से पूरे नंबर एग्जामिनर आपको देता है। ठीक है, तो थ्योरेटिकल मार्क में भी मैंने आपको बताया था। थर्ड का भी ये देखो, ये पूरा न्यूमेरिकल था, इसमें देखो 10 में से 10 नंबर दे रखे हैं, और अगले में क्योंकि मैंने देखो फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, यहां से यहां पे आया, और यहां से चाहता तो मैं यहां से डायरेक्ट यहां लिख सकता था क्योंकि कैलकुलेटर ने तो आंसर यहीं प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन फिर भी ये 2 स्टेप्स लिखी, क्यों, 10 नंबर लेके आने के लिए, नहीं तो नंबर 5 6 7 बस, इससे ज्यादा नहीं मिलता अगर मैं यहां से यहां लिखता तो। 3 नंबर के लिए ये 2 स्टेप्स लिखनी पड़ी। अगला ये देखो, इसमें भी पूरे 10 में से 10 नंबर दे रखे हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को एडिटिव बनाने के लिए थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल में, और टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू रहता है, तो टाइमिंग के लिए तो मैंने आपको बताया ये कि यहाँ पर पेपर को आप 2 घंटे से पहले करने का प्रयास करें, 1 घंटे 50 मिनट में, 1 घंटे 40 मिनट में, तब जाके वहां होगा, क्योंकि यही चीज मेरे साथ हुई थी ना बीआरओ में। तो इस तरह से आप बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी में चेंज कैसे हुआ कि मैंने उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पेपर था 2020 वाला, उसको 20 मिनट पहले खत्म कर दिया था, 1 घंटे 40 मिनट में उस क्वेश्चन पेपर को कर दिया था मैं। तो आप भी ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं समझे कि हमारे प्रीलिम्स में कितने नंबर हैं, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में केवल कट ऑफ से 1 या 1.5 नंबर ज्यादा था, केवल कट ऑफ से केवल 1.5 नंबर ज्यादा था, और अब जब मैंने मेंस दिया तो अब मेरे कट ऑफ से लगभग 70 नंबर ज्यादा है, 70-80 नंबर। तो आप सोच सकते हैं कि 415 मार्क्स मेरे थे और 350 के आसपास कट ऑफ थी फाइनल, तो मतलब 65-70 नंबर ज्यादा था। और तो प्रीलिम्स में हम ये नहीं आके कि हमारे कम नंबर आए तो मेंस में होगा या नहीं होगा। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट जस्ट क्वालिफाइंग। अगर आप क्वालिफाई कर गए और आप मेंस में बैठ गए, क्योंकि मेंस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है तो एक क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो डायरेक्ट 20 नंबर का जंप लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कीजिए। ये देखो, ये क्वेश्चन था 20 नंबर का, थर्ड का सी, इसको भी मैंने पूरा अच्छे से कर रखा। ISH शंट करंट का देखो फॉर्मूला लिखा है V/RSH। ISH को देखो, फिर ISH को 1 एम्पियर निकाला है। ठीक है, तो IA1 IA2 3 EB1 EB2 पूरा अच्छे से निकाला हुआ है। ये देखो फॉर्मूला लगाया हुआ है, E = 5PZN/60A, प्रोपोर्शनल, एवरीथिंग, स्टेप्स पूरे 20 में से 20 नंबर। क्यों? क्योंकि देखो यूनिट्स, आंसर बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सही है, पूरे नंबर मिलेंगे, क्यों नंबर घटेंगे। फोर्थ के ए में देखो ये इन्होंने पूछा है, ये इसको मैंने किया I rated = इतना एम्पियर, है ना। इसमें पावर देखो वोट में, किलोवाट में, दोनों निकाल के आया, अपने आप मार्किंग होनी है। देखो इसमें से पूरे 10 में से 10 नंबर दे रखे हैं मेरे को, इसमें भी 10 में से 10, पूरे 20 नंबर दिए हुए हैं। अगला हम देखते हैं फोर्थ का बी। फोर्थ के बी में देखो ये 5 नंबर, ये 5 मार्क्स का था, 5 नंबर दे दिए, ये 5 दे दिए, ये 5 दे दिए, और यहाँ पे ये मेरा गलत हो गया था कोर लॉस का, तो 5 नंबर काट लिए मेरे। ठीक है ना भाई, आंसर गलत आ रहा है तो ठीक है, लेकिन आंसर सही के बाद में अगर ऐसे में नंबर कट रहे हैं, मतलब कि आपने स्टेप सही नहीं लिखी, फॉर्मूलाज मिस कर गए, यूनिट्स मिस कर गए। अगर हम देखें फोर्थ का सी, तो फोर्थ का सी में देखो ये पूरा सही है, ये क्वेश्चन था पूरा 4 8 8, 4 में से 4 नंबर दिए हुए क्योंकि मैंने पूरा सही है। n = 120 f/p, यहाँ पे nr = ns1 - s, पूरा 8 में से 8 दे रखे हैं।
और फोर्थ के सी में अगर हम देखेंगे तो ये भी यहाँ पे भी देखो पूरा 8 में से 8 नंबर दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्मूला सही लगाया है, कैलकुलेशन सही की है, आंसर्स में यूनिट, ये देखो अब फ्रीक्वेंसी में यहां तक भी मैंने यूनिट लगा रखी हर्ट्ज, HZ, आपको दिख रहा होगा HZ, तो आपको नंबर क्यों नहीं मिलेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में 100% मार्किंग होती है ना। फिफ्थ का ए है, फिफ्थ के ए में देखो ये पूरा, फिफ्थ के ए में पूरा 20 में से 20 नंबर दे रखे। कैपेसिटेंस को फेराड, माइक्रो फेराड, पूरा 10 थीटा इक्वल टू, ये पूरे फॉर्मूले के साथ कैलकुलेशंस की हुई है। ये देखो पूरा फेजर डायग्राम। अब कई जगह फेजर डायग्राम की जरूरत हम बनाते ही नहीं, डायरेक्ट कर देते, नहीं, जो क्वेश्चंस में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है, और अगर आप एग्जामिनर होते तो आप भी ये डिमांड करते कि ये चीज होती, तो आप उसको बना करके जरूर आइए, क्योंकि मार्किंग वहां पर वो सब चीजें देखते हुए होती है ना। अगला हम देखते हैं फिफ्थ का भी 20 मार्क्स का था, जो सर बता रहे थे मेजरमेंट का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का था। इसको मतलब जबर ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी में उसको मैं पूरा कुछ भी करके और इसको गलत करके आ गया। ये एक 20 नंबर का क्वेश्चन था, और अभी एक आपने कोर लॉस वाला देखा था 5 नंबर। इस तरह से केवल 25 नंबर कटे थे, बाकी पूरे क्वेश्चंस में देखो 0 नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे पूरा 0 दे रखा है, और यहाँ पे ये काट रखा है, क्रॉस का निशान लगा रखा है ये। ठीक है, तो इस तरह से है। अब अगर हम अगला देखें फिफ्थ का सी, तो देखो फिफ्थ के सी में देखो ये पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, एनर्जी मीटर का है, रिवॉल्यूशन पर kWh, मीटर कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है। पूरा देखो फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशंस की, यूनिट्स लिखी, परसेंटेज एरर में मीजर्ड माइनस ट्रू अपॉन में ट्रू किया, पूरा ये आया, और ये एरर निकल के आई, और ये 20 में से 20 नंबर दे रखे। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए, 5 ही करने होते हैं 6 क्वेश्चन में से। छठे को मैंने पूरे को ब्लैंक कर रखा है। ठीक है ना, छठे को आप छोड़ सकते हो, आपको क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर अपने आप क्रॉस लगा देते हैं। तो मैं आपसे इस कॉपी से यह कहना चाहूंगा कि मार्किंग एक तो किस तरह से होती है, एक हमारी जो गलतियां क्या होती है, जो मैंने बीआरओ में की थी कि मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ था, उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए टाइमिंग का ध्यान रखना। टाइमिंग का ध्यान कोई एक चमत्कार नहीं होता कि एक दिन में हो जाए, टाइमिंग के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी होती है। क्योंकि बिलीव मी, ये जो पेन मैं आपको दिखा रहा हूं, जब मैं सुबह की शुरुआत करता था तो इस पेन में जो इंक होती थी वो ऊपर होती थी, जब तक ये पूरा पेन खत्म नहीं होता था तब तक मैं सोता नहीं था। अब आप सोच सकते हो कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी कि 4 दिन पहले तो मेरी उंगलियों में ऐसे गड्ढे पड़ गए थे इसमें, कि मैंने 4 दिन पहले तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ही बंद कर दी थी, कि कहीं अगर इस उंगली में छाले हो गए तो अपन एग्जाम लिख नहीं पाएंगे। तो आपको भी अभी इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए 1 घंटे 40 मिनट में पेपर करना एक असंभव सी बात होती है एसएससी जेईई मेंस एस्पिरेंट के लिए। लेकिन उसको भी मैं करके आया, और मैं कर सकता हूं तो आप सभी भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तो वो स्टूडेंट था ना जिसके 240 नंबर का ही पेपर अटेम्प्ट हुआ था बीआरओ में। तो मैंने भी उसको इंप्रूव किया, वही 40 दिन में 50 दिन में, और 40 या 50 दिन आपके लिए भी बच रहे हैं। तो इसलिए मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन ये अभी से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और अभी से प्रैक्टिस कुछ इस तरह से करनी पड़ेगी कि उस पेपर को 1 घंटे 50 मिनट में 1 घंटे 45 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। रफे भरना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो, और टेस्ट सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि मेरा अगर सबसे बड़ा योगदान है इसमें, तो मैंने एसएससी जेईई मेंस का भी बैच लिया था, एसएससी जेईई मेंस की टेस्ट सीरीज भी ली थी, और मेरा कंटिन्यू 4-5 अटेम्प्ट भी मैंने दिए थे। लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो फायदा है, सबसे बड़ा जो योगदान है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो है एसएससी जेईई मेंस टेस्ट सीरीज का। क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, क्लिक करने की जो क्षमता है क्वेश्चन की वो क्लिक होगी। तो इस तरह से आप कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा और 100% सफलता मिलेगी। ठीक है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप दिल्ली आइए, एसएससी जेईई मेंस का पेपर दीजिए 26 फरवरी को। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.